राधे राधे। और दोस्तों, मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर के आए हैं वो एक बहुत ही विचित्र कहानी है। आप जब उस कहानी को पूर्ण रूप से सुनोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। और देखिए, कहानी अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लेना, क्योंकि अगर आप बेल के बटन को प्रेस कर लोगे तो जो भी हम नई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आप उस वीडियो को तुरंत देख पाओगे। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी करना, उसको शेयर भी करना, ठीक है। तो देखिए, आज हम जो आपके सामने कहानी सुनाएंगे वो एक मारवाड़ का किस्सा है और गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई का किस्सा है। देखिए, गंगाराम पटेल बुलाकी नाई की कहानियाँ विख्यात हैं और कहानी अलग अलग प्रकार से हमें कुछ ना कुछ नई सीख जरूर देती हैं। तो मैंने और पहले वीडियोस में भी काफ़ी सारी कहानियाँ उनकी सुनाई हैं। तो मैं आज आपको एक नई प्रकार की कहानी सुनाता हूँ कि देखिए, प्रातःकाल क्या हुआ कि बुलाकी दास जो थे वो गंगाराम पटेल को जब उन्होंने सोते हुए देखा तो उन्हें आवाज़ दे करके बोला कि पटेल जी, अब दिन निकलने वाला है और मुर्गा बहुत देर से बाग दे रहा है। अब कौवा और चिड़िया भी बोलने लगी हैं। तो बुलाकी की आवाज़ सुन करके गंगाराम पटेल आंखें मलते हुए वो उठ करके बैठे हो गए और गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई ने दोनों ने अपना जो भी नित्य कर्म करते थे कि स्नान और लघु शंका वगैरह जो भी नित्य कर्म हैं वो करने के बाद और फिर नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद अपना सामान उठाया और आबू रोड स्टेशन से मारवाड़ की ओर वो चल दिए। तो ये इलाका जो था वो रेगिस्तान का इलाका है, मारवाड़ का इलाका पूरा रेगिस्तान का है। तो वहाँ मारवाड़ की तरफ जब वो चल दिए तो कहीं पर कटीली झाड़ियाँ थी, कहीं छोटे छोटे पौधे थे जो कि दिखाई दिए उनको, और कहीं कहीं का जो कुछ लोग भेड़ और बकरियां चराते हुए नजर आए। अधिकांश जो लोग थे वो ऊँटों पर सवार होकर के चल रहे थे। स्त्री पुरुष जो थे वो बहुत तंदुरुस्त दिखाई दे रहे थे वहाँ के। तो ऐसी बहुत सी छटाएं वो देखते हुए रास्ते में और आगे की तरफ चलते हैं। तो मारवाड़ नगर राजस्थान का जो एक प्रसिद्ध शहर है, ठीक है, और ये कभी मारवाड़ प्रदेश की राजधानी थी। उन्हें वहाँ राजा का मारवाड़ी महल जो था वो भी देखने को मिला, वो भी उन्होंने वहाँ पर देखा। और एक बाग में गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई आकर के वहाँ पर ठहर जाते हैं और वहाँ से वो, क्योंकि वहाँ पर जो लोग ठहरते थे वो बाहर से आए हुए व्यक्ति ही ठहरते थे उस बाग में। इससे वहाँ पर क्या थी, वहाँ पर एक अच्छी चहल पहल थी और भी लोग वहाँ पर आकर के रुके हुए थे। तो गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई को सामान लाने के लिए कुछ पैसे दिए और कहने लगा कि आज तुम सामान लेकर के जल्दी लौटना, क्योंकि यह रेगिस्तान है, हवा चलने से रेत के ढेर इधर उधर उड़ जाते हैं और आदमी भी रास्ता भूल जाता है। तो गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा कि मैं कहा तो बुलाकी नाई ने कहा कि मैं ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, अब मैं सामान लेकर के आता हूँ। तो बुलाकी नाई बाग में से बाजार की तरफ वो चला गया और कई दुकानों पर उसने अपना सामान खरीद करके, और जब वो वापस आ रहा था तो वो इधर उधर देखता भी जा रहा था कि कहीं कोई अजूबी सी चीज़ नज़र मिल आ जाए। तो अब इधर उधर वो देखता हुआ क्यों आ रहा था, क्योंकि उसने शर्त लगा दी थी कि भाई, अगर तुम मेरी किसी भी अजीब बात का अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें वहीं से छोड़ करके अपने घर वापस चलाऊँगा। क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी और वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरीवश गंगाराम पटेल जी के साथ में उसको जाना पड़ा था। तो वो जब देखता हुआ चारों तरफ आ रहा था तो एक कोई भी अजूबी सी चीज़ उसको मिल जाए। तो चलते चलते क्या हुआ कि नगर के बाहर एक पेड़ था और उस पेड़ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। अब बुलाकी भी वहाँ चला गया उसे देखने के लिए। तो वहाँ कुछ आदमी जो थे वो खड़े हुए थे चारों तरफ, और जो राज्य के सिपाही लगते थे कि भाई ये राज्य के सिपाही हैं। वहाँ राजा भी था उनके साथ खड़ा हुआ।
तो वो नीम का जो पेड़ था वो खोखला था। तो राजा ने उस पेड़ में आग लगवा दी। अब पेड़ जलने लगा। तो उसमें से हाय हाय बचाओ बचाओ मैं मरा की आवाजें आ रही थी। और ये भी जो भीड़ थी ये देख करके हंस रही थी। अब बुलाकी को ये देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। पेड़ में कोई भूत प्रेत था या कोई आदमी था जो जिंदा जलाने के लिए जिसे राजा ने उसमें आग लगवाई थी। ऐसा क्या था वहां पर कि वहां जोर जोर से रोने की आवाज भी आ रही थी और बचाओ बचाओ की भी आवाज आ रही थी। तो भाई बुलाकी ने सोचा कि यार बड़ी अनोखी घटना है ये तो। शायद इस घटना को अब पटेल जी जो है नहीं बता पाएंगे, और जब वो नहीं बता पाएंगे तो अब मैं अपने घर की तरफ चल दूंगा। तो ऐसे में विचार जो वो मन में लेकर के और सामान लेकर के उसी बाग में आ गया जहां गंगाराम पटेल जी काफ़ी देर से उसका इंतजार कर रहे थे। अब बुलाकी को आता हुआ देख करके गंगाराम पटेल कहने लगे कि आज तो तुम देर से सामान लेकर लौटे हो, तो मैं समझ रहा था कि कहीं रास्ता भूल गई हो तुम। तो इस शंका से परेशान होकर के मैं तुम्हारी राह निहार रहा था कि भाई तुम कद आओ। तो पटेल जी की बात सुन करके वो हंसने लगा। जो नाई था वो हंसने लगा, कहने लगा कि लाया हुआ सामान उनके सामने रख दिया और कहने लगा कि पटेल जी आपने खूब सोची, मैं भला कहीं खो भी सकता हूँ। मैंने घाट घाट का पानी पिया है। मुझे देर इसलिए लगी कि आज मैं एक बड़ी अनोखी बात देख करके आ रहा हूँ। तो बुलाकी दास की बात सुनकर पटेल जी मुस्कुराने लगे और बोले, अन्न बिना अब अनमने नर नाहर और भूख, तीन पहर के बीच में बिगड़ जाए सब रूप। कहने लगे कि पहले अन्न भोजन करो, नहीं तो तीन पहर से जो भूखे हैं सारा रूप बिगड़ जाएगा। तो ये बुलाकी भाई इस समय भूख लगी है, लोगों ने यहाँ तक कहा है कि भूखे भजन न होए गोपाला, यह लो अपनी कंठी माला। अब भूखे तो भजन भी नहीं हो सकता, तो फिर बात की क्या बात है। चलो पहले नित्य कर्म की तरह भोजन बनाते हैं और फिर आराम से बैठ करके भोजन खाते हैं, उसके बाद तुम्हारी बात का जवाब भी दिया जाएगा। तो गंगाराम पटेल की बात सुनकर बुलाकी पहले ही पानी भर करके ले आया, बर्तन साफ किए, चूल्हा तैयार किया, साग सब्जी बना कर के फिर आटा गूंधा। जब साग सब्जी तैयार हो गई तो पटेल जी को आवाज़ दी कि पटेल जी आ जाइए, आप भोजन कर लीजिए। तो बुलाकी जो है वो चौके में बैठा करके और पटेल जी को जो है बुलाकी रोटी बेलने लगा और पटेल जी सेकते रहे। इस प्रकार से दोनों ने भोजन बनाया और भोजन खाया। फिर उसके बाद पटेल जी का बिस्तर लगा दिया, हुक्का भर करके सामने रख दिया और आराम से हुक्का पीने लगा पटेल। जब बुलाकी ने बर्तन साफ कर दिए और अपना सब सामान संभाल लिया तो फिर पटेल जी को वो पैर दबाने लगा। उसी समय गंगाराम पटेल बुलाकी से कहने लगे कि आज तुमने जो अनोखी बात देखी है वो बताओ। तो उसने जो देखा था वो सारा हाल उसने बयान कर दिया। बोला कि अब ये बताइए आपकी ये क्या बात थी। अब बुलाकी की बात सुन करके गंगाराम पटेल बोले कि एक नगर में मोहन और सोहन दो मित्र थे। दोनों अपना अलग अलग व्यापार करते थे। दोनों मित्र भी थे लेकिन वो अपना अलग अलग ही व्यापार करते थे। लेकिन मोहन जो था वो बहुत ईमानदार आदमी था और उसके नौकर भी सच्चे थे। जो उसने व्यापार शुरू किया था 1,000 रुपये से उसने शुरू किया और एक साल में उसने 50,000 रुपये का उससे फ़ायदा लिया। लेकिन सोहन की आदत अच्छी नहीं थी, वो एक बेईमान था, इसलिए उसके नौकर भी बेईमानी करने लगे थे और उसने एक साल में 40,000 का नुकसान उठाया। उससे उसकी हालत खराब हो गई। तो सोहन एक दिन मोहन से कहने लगा कि धन सब घाटे हो गया, बंद हुआ व्यापार, मित्र बताओ किस तरह मेरा हो उद्धार। कि भाई मेरा तो सब घाटा हो गया, सारा व्यापार बंद हो गया, तुम बताओ मेरा किस प्रकार से मैं क्या करूं मैं। अब सोहन की बात सुनकर के मोहन कहने लगा कि तुम मेरे बहुत पुराने मित्र हो, अगर व्यापार में धन नष्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, धन मेरे पास है,
सुन लो कान लगाए, साझे में हम तुम दो लेंगे काम चलाए। मतलब कि भाई अगर तुम्हारा धन घट गया कोई बात नहीं है यार, तुम मेरे मित्र हो तो मेरे पास धन है, हम दोनों को साझेली काम कर लेते हैं और अपना काम निकालेंगे। तो मोहन की बात सुनकर के सोहन जो था वो बहुत खुश हुआ और बोला कि तुम धन्य हो, मित्र हो तो ऐसा हो, अब मेरी समझ में आ गया। तो उसने कहा कि चल प्रदेश में चलते हैं, वहाँ दोनों व्यापार करेंगे, लाभ होएगा, बहुत धन कमाएंगे। तो सोहन की बात जो मोहन ने मान ली और उसके साथ प्रदेश व्यापार करने के लिए वो दोनों चल दिए। अब दोनों ने प्रदेश में जा कर के बहुत मेहनत की और परिश्रम से अपना जो व्यापार शुरू किया। अब दोनों ने बाहर की यात्रा भी कर ली और धन भी कमाया। बहुत पुरानी कहावत है, कुछ भी करो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही होती है। वो 12 साल फूंकनी में रखी लेकिन फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी निकली, सीधी कभी नहीं हुई। तो जिसको जो आदत पड़ जाती है वो आदत छूटती नहीं है। अब सोहन को तो बेईमानी की आदत पड़ी हुई थी ना, वो तो बेईमानी करने वाला आदमी था। तो प्रदेश में भी वो ऐसा मौका देखता रहा कि कब मोहन को जान से मार करके उसका सारा धन हड़प कर ले, उसकी ये सोच थी। पर मोहन के जो नौकर थे वो बहुत स्वामी भक्त थे, वो बहुत ज़्यादा उसके घनिष्ठ थे और ईमानदार भी थे। तो सोहन जो भी अपनी योजना बनाता लेकिन उसकी योजना कभी वो सफल नहीं हो पाती। और उसकी जो दिखावटी बातें थी, मोहन से वो भोली भाली बात करता था मगर उसके मन में कपट भरा हुआ था, अंदर जो है कैंची चल रही थी। लेकिन मोहन बहुत सीधा आदमी था और वह समझ भी नहीं पाया कि सोहन के कितने इतने गंदे विचार हैं। परंतु जो मोहन के नौकर थे ना, उन्होंने एकांत में बताया कि सोहन के विचार बुरे हैं और वो किसी न किसी दिन आपको अवश्य धोखा देगा, हम आपको सचेत कर रहे हैं। मोहन ने अपने जो नौकर थे उनकी बात सुनी तो सोहन के जो साझे में जो व्यापार कर रहा था वो साझे को ख़त्म करने का फैसला उसने कर लिया कि ठीक है, मैं इस व्यापार को अब मैं ख़त्म कर देता हूँ इसमें से। तो अब मोहन के पास कुल मिलाकर के 2 लाख रुपए हो चुके थे। अब मोहन सोहन से कहने लगा कि बहुत दिन हो गए मित्र परदेश में बिताए हुए, बहुत दिन से हम परदेश में ही हैं और अब बहुत दिनों से घर की याद आ रही है, तो क्यों ना हम अपने घर चलें। अब इतनी बात सुन करके सोहन कहने लगा कि ठीक है मित्र, जैसी तुम्हारी इच्छा है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, दोनों साथ साथ चलते हैं। अब सोहन की बात सुन करके मोहन बोला कि मित्र, परमेश्वर ने भाग्य के साथ साथ बहुत हमारा साथ दिया है और यहाँ पर आकर के हमने 2 लाख रुपए कमाए हैं। अब हम तुम दोनों 1-1 लाख रुपए अपने बांट लेते हैं और घर चल करके आराम से बैठेंगे। सोहन बोला कि बांटने की ऐसी क्या जल्दी है, घर चलना है चलो वहीं कर चल करके बांट लेंगे। अब मोहन भी तैयार हो गया कि चलो ठीक है। तो मोहन और सोहन दोनों वो 2 लाख रुपए लेकर के और अपने घर वापस आ गए। और नगर में आने से पहले सोहन का मकान पड़ता था। जब वो अंदर घुसे तो पहले सोहन का मकान पड़ता था, तो इसलिए सब धन को लेकर के मोहन जो है सोहन के मकान पर ही बैठ गए। वहाँ पर जाकर के कुछ देर बैठने के बाद तो मोहन ने सोहन से जाने का विचार किया कि भाई मैं चलता हूँ। तो सोहन को धन बांटने के लिए उसने बोला कि भाई मैं अब चलता हूँ और इस जो धन है इसको आधा आधा बांट लेते हैं, आधा मैं ले जाता हूँ। लेकिन सोहन बोला कि ऐसी क्या जल्दी है, जो हम धन बांटने में इतनी परेशानी कर रहे हैं, अभी तो रात है, कल दिन में बांट लेंगे। तब मोहन विश्वास करके कि भाई मेरा मित्र है, सारा धन वहीं पर सोहन के पास ही छोड़ करके और वो अपने घर चला आया। अब 2-3 दिन के बाद मोहन सोहन के पास गया और उसने कहा कि भाई जो धन रखा हुआ है 2 लाख रुपए वो उसे बांट लेते हैं। तो उसी समय मोहन ने साफ साफ कह दिया कि तुम अपने धन का हिस्सा तो तुम पहले ही ले गए थे, तुम मेरे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मोहन ने कहा कि भाई मैं धन कहाँ लेकर के चला गया था, मैं तो तुम्हारे पास ही छोड़ करके चला गया था सारा। बोले नहीं, अपने तुम 1 लाख रुपए लेकर के चले गए थे। तो सोहन के मन में बेईमानी आ गई थी। अब जब उसने ऐसी बात कह दी तो मोहन बहुत दुखी हुआ और
वो अपने घर की तरफ चला आया। फिर बाद में एक दिन उसने नगर के जो भी अपने सलाहकार होते हैं, जो प्रतिष्ठित आदमी होते हैं, उनकी पंचायत लगाई उसने। तो वहाँ पर भी सोहन ने साफ इनकार कर दिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तुम लेकर के चले गए थे। अब ये बातचीत मोहन और सोहन के बीच में थी, कोई गवाह नहीं था इस बात का। तो जो पंचायत वाले थे वो ठीक से फैसला नहीं कर सके। अंत में मोहन ने क्या काम किया कि राजा के पास जाकर के न्याय की प्रार्थना की। अब राजा ने सोहन को बुलाया कि भाई तुम मोहन का 1 लाख रुपए क्यों नहीं देते हो। सोहन ने कहा कि मैंने सोते समय ही मरघट के पास वाले नीम के पेड़ के पास में मोहन को पैसा दे दिया था। तो वहाँ एक मरघट था, मरघट में एक नीम का पेड़ था, खोखला पेड़ था वो, और उसने कहा कि मैंने ये पैसा मोहन को दे दिया था। यह रुपये को झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा रहा है। राजा ने कहा कि तुम लोगों का कोई गवाह भी है। तब मोहन ने उत्तर दिया कि हमारा गवाह कोई नहीं है। किंतु सोहन कहने लगा कि मैं उस पेड़ से गवाही दिलवा दूंगा। दूसरे दिन क्या हुआ कि राजा ने उस पेड़ से गवाही लेने का निश्चय किया कि भाई ठीक है, अगर तुम पेड़ से गवाही दिलवा दोगे तो ठीक है, अगर पेड़ इस बात को कह देगा। तो मोहन सोहन अपने दोनों घर चले आए। अब घर आकर के सोहन ने अपने बाप को सिखा पढ़ा करके, और रात में क्या किया कि रात में उस पेड़ के, जो पेड़ खोखला था अंदर से, उस पेड़ के अंदर छिपा दिया उसको। कहा कि तुम यहाँ बैठ जाओ, और जब राजा तुमसे ये बात पूछे तो तुम ये कह देना कि हाँ 1 लाख रुपए सोहन ने मोहन को दे दिया था। अब दूसरे दिन जब राज दरबारी और मोहन के साथ में सभी लोग उस पेड़ के पास पहुँचे और वहाँ कहा कि तू सच बता पेड़, कि क्या सोहन ने मोहन को 1 लाख रुपए दिए थे। तो पेड़ के अंदर से आवाज आई कि हाँ दिया था। अब मोहन ने क्या कि सोहन के बाप की आवाज पहचान ली। जब उसने आवाज दी तो वो समझ गया मोहन कि ये तो सोहन का बाप है। तो राजा के कान में मोहन ने चुपके से कहा कि ये सोहन के पिता की आवाज है। अब राजा को जो बहुत क्रोध आया सोहन की बेईमानी पर, उसने क्या काम किया कि उसने आदेश कर दिया कि इस पेड़ में आग लगा दी जाए। ये पेड़ झूठ बोल रहा है, इस पेड़ में आग लगा दो। अब इतना कहकर के सभी लोगों ने मिल करके और उस पेड़ में आग लगा दी, और जिसमें जल करके उसका जो बाप था सोहन का, वो रो रो करके उसमें मर गया। वही था जो कह रहा था कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो ये जो बेईमानी होती है ना, ये इतनी बुरी चीज़ है, इसका फल बहुत बुरा होता है। तो ये बुला कि तुम वो घटना देख करके आ रहे हो, वही घटना है वो। अब तुम्हारी बात का जवाब मिल गया। अब तुम ऐसा करो कि अब जल्दी से तुम सो जाओ, और सुबह जल्दी उठना है, फिर हमें आगे भी चलना है। अब बेचारा बुला कि नहीं मन महसूस करके सो गया, क्योंकि उसको जवाब मिल चुका था उस बात का। तो इसी के साथ अब मैं भी वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। जिन लोगों को, भाइयों को वीडियो पसंद आई है वो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।